हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा एस्टर क्षारीय दशा में सबसे सरलता से जल विघटित होता है। पहला विकल्प दे रखा है कुछ इस प्रकार का बेंजीन के ऊपर सी डबल बॉन्ड CH3 एस्टर उससे लगा रखा है NO2 समूह। दूसरे विकल्प में कुछ नहीं लगा रखा। तीसरे विकल्प में COCH3 समूह लगा रखा है। चौथे विकल्प में क्लोरीन समूह लगा रखा है। तो आपको बताना है दिए गए विकल्पों में से कौन सा एस्टर क्षारीय माध्यम में बड़ी आसानी से जल अपघटित हो जाएगा। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये कि आपको पता होना चाहिए कि एस्टर का जल अपघटन किस प्रकार से होता है और उसके अंदर किस प्रकार की मैकेनिज्म क्रियाविधि का पालन किया जाता है। तो आपको एस्टर का जल अपघटन आना चाहिए क्षारीय माध्यम में। क्षार के तौर पर हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर NaOH को ले लेते हैं। तो एस्टर का सूत्र क्या होता है आप सब लोग जानते हैं। एस्टर का सूत्र होता है RC डबल बॉन्ड OOR। ये होता है आपके एस्टर। जब एस्टर का क्षारीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है तो क्या होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर जब इसका क्षारीय माध्यम में जल अपघटन किया जाता है NaOH की उपस्थिति में इसकी जल से रिएक्शन कराई जाती है तो क्या होता है, यहाँ पर कुछ इस प्रकार की अभिक्रिया संपन्न होती है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, देखिए NaOH होता है वो टूट जाता है Na प्लस में OH माइनस। तो ये जो OH माइनस होता है वो क्या करता है, इस वाले कार्बन पर क्या होता है आंशिक धनावेश। तो यहाँ पर क्या कर देता है, ये अटैक कर देता है, इस पर क्या कर देगा, आक्रमण कर देगा। तो आक्रमण कर देगा तो यहाँ पर क्या हो जाता है, नया बंध बनने लग जाता है। तो नया बंध बनने लग जाता है यानी कि न्यू बॉन्ड क्या हो जाता है, बनने लग जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, ये नया बंध बनेगा तो कार्बन के ऊपर कितने बंध हो गए, 1 2 3 4 5। तो 5 बंध नहीं होते। तो इससे क्या होता है, ये वाला जो बंध होता है वो क्या होता है, टूटने लग जाता है। तो यहाँ से क्या होता है, एक बंध बनने लग जाता है, एक टूटने लग जाता है। क्या हो जाएगा, देखिए आपके क्या हो जाता है, यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटने, एक बॉन्ड टूटने लग जाता है, एक बनने लग जाता है। उसके बाद में क्या होता है, कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाता है RCO और यहाँ पर क्या होता है, आपके यहाँ पर जुड़ जाता है आपके OH और जो OR माइनस था आपके यहाँ से क्या हो जाता है, टूट जाता है और OR माइनस इधर टूट जाता है, RO माइनस कुछ इस प्रकार से टूट जाता है। तो यहाँ पर जो मेन जो इसकी क्रियाविधि है उसमें मेन चीज देखने वाली बात यह है कि आपके यहाँ पर जो कार्बन है, आपको जो कार्बन के ऊपर जितना अधिक मात्रा में आंशिक धनावेश पाया जाएगा उतनी आसानी से जो OH माइनस है वो अटैक कर पाएगा, इस पर अटैक कर पाएगा। तो बड़ी आसानी से उसका क्या हो पाएगा, जल अपघटन हो पाएगा। तो ये वाली जो स्टेप है आपको ये आनी चाहिए थी इसकी क्रियाविधि में। तो हम इसके आधार पर देखेंगे कि जो हमारे पास में दिए गए विकल्प हैं उसमें किसके पास में सबसे अधिक मात्रा में धनावेश होगा। तो हम दिए गए विकल्पों को एक बार लिख लेते हैं। तो हमारे पास दिए गए जो विकल्प हैं, विकल्पों में कुछ इस प्रकार के आप देखेंगे। यहाँ पर लगा रखा है पहले वाले विकल्प में NO2, दूसरे वाले विकल्प में यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा तो यहाँ पर लग रहा है आपके हाइड्रोजन लग रहा है। तीसरे वाले विकल्प में यहाँ पर लग रहा है आपके C डबल बॉन्ड OCH3 लग रहा है और शायद चौथे वाले विकल्प में आपके क्लोरीन लग रहा है। आप देखेंगे तीसरे वाले विकल्प में COCH3 है, चौथे विकल्प में लगा रखा है आपके क्लोरीन, चौथे विकल्प में लगा रखा है क्लोरीन। तो अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो कार्बन है, जो जिस कार्बन को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं वो कार्बन, इस वाले कार्बन पर जितनी अधिक मात्रा में धनावेश पाया जाएगा उतनी बड़ी आसानी से क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, अब जल अपघटन हो पाएगा क्षारीय माध्यम में। तो हम देखते हैं, चूंकि यहाँ पर जो पहला वाला विकल्प है, पहले विकल्प में क्या लगा रखा है आपके NO2 समूह। NO2 समूह क्या लगाता है, प्रबल मात्रा में -m प्रभाव लगाता है और -I प्रभाव लगाता है। तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व को अपनी ओर खींचता है, जिससे क्या होता है, जो कार्बन के ऊपर क्या हो जाता है, आंशिक धनावेश क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पर आंशिक धनावेश क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जब आप दूसरे विकल्प की ओर जाएंगे, दूसरे विकल्प में देखेंगे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं लगाता, तो यहाँ पर आंशिक धनावेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब आप तीसरे विकल्प की ओर जाएंगे, तीसरे विकल्प में लगा रखा है आपके COCH3, ये क्या लगाता है, आपके +I प्रभाव लगाता है और साथ में लगाता है +M प्रभाव। ये क्या कर देगा, तो ये क्या करता है, आपके जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है उसको क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो बढ़ाने की वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो कार्बन के ऊपर जो आंशिक धनावेश था वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ना कि बढ़ता है। जिससे इसकी जो सक्रियता होती है, मतलब कि क्षार के प्रति OH माइनस से आक्रमण के प्रति वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चौथे वाले विकल्प में लगा रखा है आपके Cl समूह। Cl समूह हम सब लोग जानते हैं, Cl समूह क्या करता है आपके, एक तो ये लगाता है -I प्रभाव लगाता है और -H प्रभाव लगाता है, -M प्रभाव लगाता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं, लेकिन ये Cl का जो -I और -M प्रभाव होता है वो क्या होता है, देखिए -I प्रभाव होता है Cl का, वो किससे कम होता है, NO2 से तो कम होता है। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि जो हमारी सबसे अधिक सक्रियता आ जाएगी वो आ जाएगी, सबसे ज्यादा आ जाएगी सबसे पहले विकल्प 1 की, 1 के आएगी विकल्प नंबर 4 की, ये 4 है। 4 के बाद आ जाएगी आपके विकल्प नंबर 2 की, 2 के बाद आ जाएगी विकल्प नंबर 3 की। तो 1 4 2 और 3 ये वाला जो हमारा क्रम रहेगा सही रहेगा। क्या रहेगा, 1 4 2 और 3। तो ऐसा क्रम कहां पर है, आप देखेंगे 1 4 2 और 3। तो इनमें से सबसे ज्यादा किसका रहेगा, जो सबसे आसानी से सरलता से जल अपघटित कौन हो जाएगा, पहला विकल्प जो NO2 समूह वाला है वो क्या हो जाएगा, बड़ी आसानी से बड़ी सरलता से जल अपघटित हो जाएगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आ जाएगा, वो आ जाएगा विकल्प 1। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।